एक छोटा सा केस रह गया, मैं उसको और आपसे वो कर लूँ। एक्सटोर्शन बाई पुलिस, और एक दूसरा होता है कि जो अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं जी। और इसमें दो चीज़ें आती हैं कि वकील पे कितना भरोसा किया जाए। वकील दो तरीके के होते हैं। एक वकील होता है भगवान की, आपकी बात को, जैसे पुजारी होता है ना, आपकी प्रार्थना मंत्रों के थ्रू वो भगवान तक पहुंचाता है, एक मानना है हमारे यहाँ। तो उसमें कुछ जगह ये भी सुनने को मिलता है कि वकील क्या करता है, सरकारी वकील ले लिया गया। अब सरकारी वकील कहता है कि मेरे को तो सैलरी मिल ही रही है, मैं क्यों ना करूं इन दोनों की आपस में मीटिंग का एक जरिया बन जाऊं, और उस लड़के को ये बोलूं कि भाई दे दे पैसे, नहीं तो कब तक ऐसे ही परेशान होगा वो। मतलब वहाँ उसको भी तरीके से अपने मैनुपुलेट करता है, लड़की वालों को भी, कि 5 में नहीं 3 में राजी हो, सो हो जाता है कि 3 में नहीं 5 में। अब वहाँ 5 में राजी करके 1.5-2 लाख खुद ले जाता है, ऐसे केसेस हैं। और 2 लाख खुद ले गया, 3 लाख लड़की वालों को दिलवा दिया। हम क्या अपना केस खुद लड़ सकते हैं, या ये अधिकार है, या फिर इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्या होता है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर व्यक्ति को अपना केस लड़ने का अधिकार है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता है, ये हमारे राइट्स में है, ठीक है। और इसकी एक नॉर्मल सी सिंपल सी एप्लीकेशन बनती है 1 पेज की, कि मैं अपना ये केस जो है खुद कंटेस्ट करना चाहता हूँ। आपको जो भी जिस कंसर्न कोर्ट LLB कर रखी है, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप कोर्ट कंसर्न कोर्ट में दें और जज साहब जो है नॉर्मली उसको अप्रूव करते हैं। उसमें मेरे को जो एक लगता है कि शायद आप इसको करेक्ट करना, कि कोर्ट में एक जो वकील होता है उसका ये काम होता है कि जो बात बोली गई, उसने सेंटेंस बोला 4 लाइनों का, उसकी एक धारा बन गई। हमने बोला जी मेरे से दहेज लिया, ये लिया, वो लिया, फिर ये हो गया, अब इसकी 498 धारा, मतलब इतने सारे वर्ड्स का एक मतलब निकाल के रख दिया गया कि 498 धारा है। तो वकील यही करता है, जैसे पंडित करता है कि साहब हम शादी कर रहे हैं, वो मंत्रों को बोलता है। तो कहने का मतलब उसको एक भगवान के उसमें या जज साहब के सामने एक इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात में सिर्फ 498 का ही है, तो वो समझ जाता है कि इसकी पूरी कहानी क्या है। तो वही है कि अब एक जब अपना इंसान खुद केस लड़ता है तो वो तो 498 को इतना जानता नहीं, तो वो तो बातें ही बताएगा। अब जज को समझना है कि 498 की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए अगर हमें ये राइट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उठ के कचहरी पहुंच जाएगा, है ना। पर जिसके अंदर जिसको देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया गूगल पे सब चीज अवेलेबल है, सारा आईपीसी सीआरपीसी सब कुछ दिया है। अब तो बीएनएस और बीएनएसएस हो गया, तो सब कुछ वो दिया है। आप गूगल से पढ़िए, किताब खरीद लीजिए। और ये क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा। और भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता, न्याय संहिता संहिता, ठीक है। तो बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से हो गया, तो 2024 1 जुलाई 2024। तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं था कि जिसको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा ना, या उसको थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा सा अभ्यास, देखिए अभ्यास तो हर चीज का करना पड़ता है ना। कोई सेल्समैन पैदा होते से तो सेल्समैन नहीं बना था ना। कोई जिम्नास्टिक्स जो करने वाले हैं तो वो उस दिन से तो नहीं बने थे, अभ्यास करा था ना हर चीज का। तो आप उसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको गूगल से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, बाकी कोई किताब खरीद लेंगे, तो आप हर रेलेवेंट सेक्शन उसमें दिया हुआ है। आजकल तो बहुत आसान है पढ़ना। तो तैयारी तो देखिए वकील से ज़्यादा तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धाराएं याद करना इतना आसान काम नहीं होता है। बट यस, अब जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हैं तो ले दे के वही 30-35 सेक्शन ही है जो उसके रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें ही आपको उतना ही दिमाग लगाना है अगर आप ऐसा मैट्रिमोनियल मैटर खुद करने जा रहे हैं। इसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं पार्ट इन पर्सन। तो पार्ट इन पर्सन की एप्लीकेशन आप कंसर्न कोर्ट में देंगे। हाँ, थोड़ा सा देखिए, आपको सामने वाला जो भी एडवोकेट होते हैं थोड़ा सा डराते तो हैं ही हैं, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका वो होता है, बिकॉज अब ये आपको पता है ना कि मैं नया खिलाड़ी हूँ या मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, और सामने वाला वकील आपको 2-3 तारीख पे दबाने की बहुत कोशिश करेगा। बट अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कर सकते हैं आप। जब वकील करे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत सरकास्टिक स्टेटमेंट है, मैं फिर कह देती हूँ कि अपने वकील से अपनी रक्षा करना भी बहुत बड़ा काम है आज की डेट में, बहुत जरूरी, ठीक है। तो देयर इज नो गुड और बैड लॉयर, ऑल आर वेरी गुड, बट इन चीज़ों के लिए तो आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, कि
आप देखिए, अगर आपने वकील के साथ, अपने वकील साहब के साथ आप कोर्ट्स की हियरिंग में जा रहे हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी होती है कि फला तारीख को तारीख आ रही है, उस दिन ये रिप्लाई देना है या ये है, तो अगर आप उनके साथ तारीख पर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमने डिस्कस किया, जो हमारी प्लानिंग हुई, इज ही डूइंग एवरीथिंग, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो उसके लिए देखो, आपको उनकी परछाई बनना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के भरोसे रह जाएंगे तो फिर तो दाल में काला होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये है। दूसरा एक चीज और होती है, इसके लिए मैं एक सवाल बस बोलना चाहूंगी। इसके लिए जरूरी आपका क्या है कि जैसे ही आप पहली मीटिंग करते हैं, पहली मीटिंग में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। आपकी डिजायर विद द मैटर वो बहुत ज्यादा